Welcome to the IndusInd Bank presents The Finish Line, powered by Muse Wearables. I am Saurav Ghoshal. On the 7th episode, we are joined by one of India's best badminton players. She is a two-time world champion and a double gold medalist at the Asian Para Games. An Arjuna awardee, she has been a trailblazer in para badminton and an inspiration to future champions like Mansi Joshi. It gives me immense pleasure to welcome on today's show the incredibly inspiring Parul Parmar. Parul Parmar's father never allowed his daughter's polio affliction to get in the way of her sporting dreams. He had represented Gujarat at the national level and wanted Parul to have the same opportunities. They would drive 4 hours from Gandhinagar to Ahmedabad so she would receive treatment for her leg and be pain-free while practicing. Parul would take on all comers, not just fellow para-athletes, and soon became a force to be reckoned with. This is the amazing and inspirational story of para-badminton champion Parul Parmar. How are you doing, ma'am? हाय फाइन आई एम फाइन एंड बहुत हैप्पी हूँ मैं आप लोग से मिलकर. नहीं, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे शो में आए आज. सो थैंक यू वेरी वेरी मच. थैंक यू. तो पारुल जी, मैं शुरू करूंगा. जब आप 3 साल की थी, आपका डायग्नोसिस हुआ पोलियो का और एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ स्विंग पे, जहाँ पे अपने लेग पे आपको चोट आ गई. तो नॉर्मल जन जो होंगे वो अपने सौभाग्य को कोसेंगे और बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं इधर ऐसे करके, लेकिन आपने बहुत ही मेहनत करके अपने करियर में बहुत ही कुछ कायम किया है. तो ये जो प्रोसेस था आपको अपना प्रॉब्लम फेस करने का, जब आप छोटी थी और अभी, उस प्रोसेस में कोई चेंज आया है और उस प्रोसेस को हमें थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए. मेरा जब शुरुआत हुआ मैं 3 साल की थी. उससे पहले मुझे अच्छा था, मेरा मतलब बॉडी सब सही था. मुझे हम लोग जैसे पहले बाल मंदिर, अभी केजी में 2 साल करना होता है, पहले 1 ही साल होता था. तो उस वक्त वहाँ पर धूप में जाकर जब मैं वापस आई तो मुझे बुखार हो गया. मेरे पापा बाहर थे, मम्मी की 2 भाई बहन दोनों थे, तो वो भी छोटे 5-7 साल के थे. और जब मुझे बुखार आया तो वो लोग भी डर गए. और बुखार इतना सीधा 104 डिग्री, और उसके बाद मतलब लगता नहीं था कि मैं बचूंगी. लेकिन हमारे वहाँ नीचे ही एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने जैसे वहाँ कंप्लीट करके उनका क्लिनिक खत्म करके आए, उनको पता चला, वैसे ही मेरे साथ ऊपर आके देख लिया और रात को मेरा ट्रीटमेंट किया. मुझे बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन सुबह में पता चला कि पैर का प्रॉब्लम हो गया मुझे. तो उन्होंने तुरंत ही बताया कि आप इसको अहमदाबाद ले जाओ, क्योंकि गांधीनगर तब शुरुआत था गांधीनगर का, तो वहाँ इतना फैसिलिटी नहीं था. तो सिविल अहमदाबाद में फैसिलिटी था. तुरंत मुझे वहाँ ले गए और ट्रीटमेंट शुरू किया. थोड़े टाइम चला. डेली पापा लेके जाते थे मुझे, गांधीनगर से अहमदाबाद ट्रीटमेंट डेली जाना पड़ता था. और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उसी पैर पे मैं थोड़ी मतलब धमाल वाली खेल में ज़्यादा इंटरेस्टेड था. मुझे कुछ भी खेलना बेटर लगता था, तो मैं कुछ भी खेलती रहती थी. तो मैं, हमारे यहाँ झूला था घर पे, उस झूले पे मैं कूदती रहती थी. तो उसमें बारिश का टाइम था, तो झूले से गिर गई. मेरे हड्डी, मतलब जो हंसड़ी बोलते हैं हम लोग गुजराती में, तो ऊपर की साइड वो भी टूट गया. और पैर का राइट लेग का भी फ्रैक्चर हो गया. तो मुझे पूरा मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे प्लास्टर में आ गई मैं. तो उस वक्त क्या ग्रोथ भी था बढ़ने का. तो जैसे प्लास्टर में रही तो मेरा जो हड्डी था वो भी क्रॉस जॉइंट हो गया, तो वो शॉर्ट हो गया. कमजोर था और शॉर्ट भी हो गया. फिर अब करे क्या, जो हो गया तो ठीक है. जब प्लास्टर निकाला तो पता चला. फिर डॉक्टर ने सलाह दिया कि इसको जितना मतलब आप एक्सरसाइज कराओगे तो बेटर है उसको. तो अभी मेरे को खेलना तो पसंद ही था. सो मम्मी ने बोला कि मेरे पापा बैडमिंटन प्लेयर थे, भाई बहन भी जाते थे खेलने के लिए सचिवालय जिमखाना सेक्टर 21 में. तो मुझे भी भेज दिया मम्मी ने कि इसको भी ले जाओ. वो
देखेगी तो कुछ ना कुछ तो करेगी। आप एक्सरसाइज करोगे तो वो भी करेगी, आप दौड़ोगे तो वो भी दौड़ेगी। तो उसके मन से वो निकल जाएगा कि वो हैंडीकैप है, वो कर सकती है सब, ऐसा उसके दिल में रहेगा। तो जैसे आपने कहा पारुल जी, आपके पिताजी बैडमिंटन खेलते थे। हमें सुनने में आया कि उन्होंने अपने स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया है। हाँ हाँ, और वो आपको, जैसे आपने कहा कि गांधीनगर से अहमदाबाद रोज ट्रीटमेंट के लिए भी ले जाते थे, तो आपके फैमिली का काफी सपोर्ट था आपके लिए जब आप छोटी थी। हाँ। तो वो जो फैमिली का सपोर्ट है वो आपके लिए कितना जरूरी था? मैंने देखा है, जब भी मैं पहली बार पैरा खेलने के लिए गई थी टूर्नामेंट, तो मैंने देखा कि इतना सपोर्ट बच्चों को नहीं मिलता फैमिली की ओर से। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत रेयर केस में होते हैं जिनको फैमिली सपोर्ट होता है। तो मुझे पहले से ही मिला था, क्योंकि मेरे घर के लोग को यही था कि मैं हेल्दी रहूं, अच्छे से रहूं, और मुझे कोई दिमाग पे ऐसा ना हो कि मैं हैंडीकैप हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती। वो कभी न मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा महसूस होने दिया, घर के लोगों ने नहीं, फ्रेंड्स ने नहीं। और जहाँ पर मैं खेलने के लिए जाती थी, वो कोच भी है कि सेक्रेटरी है, कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि तुम नहीं खेल सकती। मैं पूछती कि सर मुझसे ये गेम क्यों नहीं जीता गया, बोले जीत जाओगे, इतना करो जीत जाओगे। कभी मुझे ये नहीं बोला कि तुम हैंडीकैप हो, तुम्हारी स्पीड कम है तो तुम सामने वाले को नहीं बीट कर सकती। मेरे जितने भी कोचेस बचपन से लेके अभी तक मिले मुझे, किसी ने भी मुझे वो ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं नहीं जीत सकती। अब हम चलते हैं 2007 साल, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर था। आपने 2 वर्ल्ड टाइटल जीते, सिंगल्स में और डबल्स में दोनों। तो वो जीतने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, क्योंकि ये तो आपका फर्स्ट बड़ा इंटरनेशनल स्टेज पे विक्ट्री था आपके लिए? वैसे मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि पैरा बैडमिंटन जैसा कुछ होता है, मतलब पैरा के लिए अलग कोई इवेंट्स होती है या ऐसा, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं सिर्फ ये चाहती खेलूं, मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसे हराने की कोशिश करूँ, और घर से भी वैसा ही था कि नहीं कि तुम चैंपियन बन जाओ, ऐसा नहीं। लेकिन एक बार मुझे ये कहूँ कि टीचर ने सवाल पूछा कि तुम बड़ी होकर क्या बनोगी, मतलब जनरल सभी को पूछा था ऐसा। सो मुझे लगा कि मैं क्या बनूंगी, मैं तो इतनी अच्छी पढ़ाई में नहीं हूँ कि मैं किसी को पढ़ा सकूँ या टीचर बन सकूँ, डॉक्टर बन सकूँ। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। घर में पूछा कि क्या बनूंगी क्या बनूंगी, फिर पापा से पूछा, अरे तुम सबसे बड़ी अच्छी प्लेयर बनोगी, तुम वर्ल्ड चैंपियन जैसी अच्छी अच्छी प्लेयर बनोगी, मीन्स बेटर प्लेयर। ऐसा नहीं कि तुम सब मतलब वर्ल्ड चैंपियन बनोगी, ऐसा एम नहीं दिया था, अच्छी प्लेयर बनोगी। मैंने हाँ वो तो मैं बनूंगी। लेकिन अभी हम 2017 साल में जाते हैं, वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप्स में वापस, और उधर आपने वापस सिंगल्स में और डबल्स में गोल्ड मेडल जीता। और आप फिर भी आप टॉप सीड भी थे दोनों इवेंट में। तो आपका जो टॉप सीड का जो प्रेशर रहता है, आपको प्रेशर लग रहा था? कि अगर लग रहा था तो आप कैसे उस प्रेशर को हैंडल करते थे? प्रेशर मुझे तब रहता था जब मतलब मुझे किसी ने स्पॉन्सर किया हो, तो मुझे मतलब जैसे इतनी सारी टूर्नामेंट्स खेले तो कभी कभी मुझे स्पॉन्सर मिल भी जाते थे। तो और कभी क्या होते थे कि प्लेयर्स जो सीनियर प्लेयर्स होते थे वो अपने हिसाब से दे जाते थे मुझे कि फालतू तुम्हें खर्च होगा तो मैं इतना कर सकता हूँ। वो मतलब नाम नहीं चाहते, बोले कहीं नाम देने की जरूरत नहीं है, तुम आगे बढ़ो बस, ऐसे करके देते थे मुझे। तो मुझे जब ऐसे मिलते थे ना स्पॉन्सर, पहले मुझे एक बार टाटा ने किया, उससे पहले जीएसएफसी ने किया, तो एक एक टूर्नामेंट्स का मुझे मिला। जैसे अभी मेरा लगभग 2 साल से गो स्पोर्ट्स का हुआ, वो 5 लाख मुझे दिए, बहुत मुझे अच्छा लगा। जबकि मुझे 10 से 12 टूर्नामेंट्स खेलनी थी और कोचिंग के लिए भी मुझे अलग जगह पर जाना था, जबकि मैं पहले यहीं पर गांधीनगर में। तो वो सब अच्छा, बहुत अच्छा रहा मुझे। तो मुझे तब प्रॉब्लम होता है जब मुझे कोई स्पॉन्सर करता है और जब मैं खेलने जाती हूँ तो मुझे ये होता है कि मुझे उसको देना है कुछ। अगर मैं अपने पैसे से जाती हूँ तो मैं हार भी जाती हूँ तो मुझे इतना टेंशन नहीं लेता है कि मैं हार गई, कोई बात नहीं। लेकिन जब कोई करता है तो उनका एक मन में होता है कि इसका कुछ आए रिजल्ट ऐसे करके। तो मुझे अगर वही टेंशन रहता है कि मैं उनको कुछ जब मुझे दिया है तो मैं कम से कम उनको इतना दूं कि उनको लगे कि नहीं मैं मेरा ऐसा दिया तो सही सही जगह पर लगा, तब मुझे होता है। बाकी मुझे जैसे सामने कोई खेलता है और उसका प्रेशर मुझे नहीं लगता है।
पारुल जी, आपने अपने पूरे करियर में जो जो परफॉर्मेंसेस दिए हैं वो बहुत ही अच्छा रहा है। जैसे आपने कहा, जब भी आप भारत के लिए खेलती हैं, हम सारे देशवासियों को विश्वास रहता है कि आप मेडल जीत कर ही लाएंगी। थैंक और यू। आपका जो योगदान रहा है पैरा बैडमिंटन के लिए, वो तो बहुत ही बड़ा है। तो अगर आप अपने करियर में एक क्षण को चुनना चाहेंगी जो आपके लिए सबसे प्रिय हो, वो कौन सा एक क्षण होगा? डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक अगर चूज कर सकती है तो आप बताइए हमें। सच कहूँ तो यही वैसे अर्जुन अवार्ड वाला मेरे लिए बहुत एम है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें मेरे पिताजी भी बीमार रहते थे, लेकिन मेरी सारी फाइल सब उन्होंने ही की थी। और मैं तो निराश हो गई थी, कहूँ कि बिल्कुल निराश हो गई थी कि मुझे कभी स्टेट अवार्ड भी नहीं मिलेगा, मुझे कभी अर्जुन भी नहीं मिलेगा। मेरे सामने ही ऑफिस थी, मतलब मेरा ऑफिस का ब्लॉक, मतलब एक रास्ता बीच में था, सामने जहाँ पर फाइल पुटअप करनी थी वो सामने ही थी। लास्ट डेट तक मैं रोज फाइल लेके जाती थी अपने ऑफिस, पापा पकड़ा देते थे, इसको लेना है वहां डाल देना, रजिस्टर में इन्वर्ट करा देना। लेकिन मुझे इतनी नर्वस हो गई थी मैं कि मुझे ऐसा था कि मुझे कभी स्टेट अवार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि बना ही नहीं तो क्या मिलेगा, रोज हर बार ये सुनकर मैं थक चुकी थी। पर आप नहीं मानोगे, उस दिन मेरे भैया ने भी डांट के बोले, अगर तू रख के नहीं आई फाइल तो तुझे घर में पैर नहीं रखने दूंगा। इतना वो भी थक गया था। अब देखिए, अर्जुन अवार्डी मैं नहीं हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अर्जुन अवार्डी मैं नहीं हूँ। मेडल्स मुझे मिलते हैं, अवार्ड्स मुझे मिलते हैं, लेकिन परिवार कितना स्ट्रगल कर रहा है वो। घर के सब लोग अपने अपने हिसाब से स्ट्रगल करते, कुछ इतना पैसा नहीं था हम लोगों के पास कि हम लोग कर सके, लेकिन सबने सेक्रीफाइस किया। जैसे अगर मेरा शूज लाना है, रैकेट लाना है, तो घर में कुछ करना पड़ता है। तो भाई बहन अपना मतलब ड्रेस लाना है, वो लोग भी कॉलेज में पढ़ते थे, तो उनको कुछ लाना है तो वो कभी उन्होंने डिमांड नहीं किया। 2 ड्रेस में उन लोग ने कॉलेज किया। आज के लोग देखो नहीं करेंगे, कोई कितना भी होता है उनका, तो उन लोग ने कभी डिमांड नहीं। बोले पारुल को पहले रैकेट टूट गया, उनको दे दो, सामने से ही बोल देते थे पापा को कि उसको, मतलब ऐसा मुझे तो कभी फील ही होने नहीं दिया कि मुझे कुछ तकलीफ है ऐसे करके। जी पारुल जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी कहानी सुनकर हमारे दर्शक प्रेरित होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको नेक्स्ट पैरालंपिक्स जो नेक्स्ट ईयर होगा टोक्यो में, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you. It has been an absolute delight learning about the awe-inspiring journey of Parul Parmar. Her story of how her family supported and motivated her when she needed it the most is our IndusInd Bank's most bankable moment. IndusInd Bank has provided Parul with all the support through its Para Champions program in collaboration with the Go Sports Foundation. Under the program, 45 athletes are provided with 360-degree support on aspects like nutrition, fitness, coaching, and equipment, as well as domestic and international training facilities, so that the athlete can focus just on sport. This has been a truly inspiring episode, and until next time, this is Saurav Ghoshal signing off. Sometimes a single moment defines success. A fraction of a second makes a legacy, and that legacy inspires an entire nation. Muse Wearables believes in holding on to such moments and honoring the individual's journey. So it is now time for the Muse Wearables contest question. Here is the Muse Wearables contest question for today. How many Para Badminton World Championships has Parul Parmar won? Was it A. 1, B. 2, C. 3, or D. 4? Answer the question and stand a chance to win an exclusive timeless collection of a new age hybrid smartwatches from Muse. Simply follow these steps to enter the contest. Conditions apply.